और अफजल जी, साथ में दिव्यांशु जी ने भी पूरा उनको मदद किया। अभी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो है वेबिनार इनविटेशन। यहाँ पे आपने देखा होगा, आप बहुत सारे लोगों को इनविटेशन देते हैं कि भाई हमारा डेली जूम मीटिंग होता है, ट्रेनिंग होता है, लेकिन उनमें से कोई मुश्किल से कोई उसको अटेंड करता है, अदरवाइज कोई अटेंड नहीं करता। तो उसमें वो जो अटेंड नहीं करते, उसमें कई जगह हमारी गलतियां होती है। हम ही उनको प्रॉपर ढंग से इनविटेशन नहीं देते। तो आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं वही बताने जा रहा हूँ कि हमको किसी को इनविटेशन देना है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमें क्या नहीं करना। इनविटेशन देने के लिए हमें, नॉर्मली हम कॉल करते हैं किसी को, तो हमें सबसे पहले क्या है कि अपना जो ईयरफोन पे बात नहीं करनी है। कोशिश कीजिए डायरेक्ट फोन से ही बात करने का। और क्योंकि ईयरफोन की क्वालिटी क्या है वो हमको पता नहीं रहती। अगर वो खराब क्वालिटी का है और आप बात कर रहे हैं, सामने वाले को कैसा सुन रहा है आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो खराब खराब क्वालिटी का ईयरफोन है और वहां पे आपकी आवाज अच्छी तरीके से नहीं जा रही, तो आदमी वो पहले से ही वो देखता है कि भाई जब बातचीत ही ऐसी हो रही है, तो आगे फिर कंपनी क्या हो। दूसरा क्या है कि हमें कभी भी कॉल के ऊपर अपनी कंपनी की या उसकी प्रोफाइल के बारे में नहीं बताना। अगर हम वहां पे ये सारी चीजें बता देंगे तो उसके पास वो क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी कि भाई वो किस चीज के लिए वो जूम मीटिंग है और क्या मैं सीखने जा रहा हूँ। ना ही हमको कोई मार्केटिंग प्लान के बारे में वहां पे बताना है, और इंडस्ट्री के बारे में वैसे भी नहीं बताना है। क्योंकि नॉर्मली क्या है कि जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है, अभी बहुत सारी कंपनियां इस फील्ड के अंदर हैं, बहुत सारे लोगों के बैड एक्सपीरियंस रहे हैं। इसमें अभी आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग मार्केट वो नहीं रही है कि लोगों को पता नहीं है। आप 10 लोगों से बात करेंगे तो उनमें से 7 से 8 लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में पता है, लेकिन बैड एक्सपीरियंस लोगों का ज्यादा है। पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो हमको ना कंपनी की बात करें, ना प्रोफाइल की, ना मार्केट प्लान की, ना इंडस्ट्री। और जब भी आप बात कर रहे हैं, किसी को इनविटेशन कर रहे हैं अपने जूम मीटिंग्स में आने के लिए या अपना दूसरा जो फिजिकल मीटिंग है उसमें आने के लिए, तो हमेशा अपने बैकग्राउंड नॉइज को चेक कीजिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या कहीं आप रोड पे खड़े होके आप इनविटेशन दे रहे हैं जहाँ पे सामने वाले को पता ही नहीं चला कि आपने बोला क्या है। जो बैकग्राउंड नॉइज है उसने आपकी नॉइज को दबा दिया। तो ये चीजें हमको नहीं करनी है। अभी नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ, हमको क्या करना है, हम किसी को कैसे इनवाइट करें वेबिनार के लिए। तो वहां पे हमारा इनविटेशन सबसे पहला है, हमारा इनविटेशन बहुत शॉर्ट होना चाहिए। आपको सामने वाले को बताना है कि जो आप ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, जैसे आप किसी को इनवाइट कर रहे थे तो नेचुरल है आपने पहले उससे थोड़ी बहुत चर्चा किया होगा। तो वहां पे आपको उनको बताना है कि जिस ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आज हमारी एक मीटिंग है और आप उसमें आ सकते हैं। उस उसके लिए वो आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी मतलब आपको बताना है कि भाई उसमें ओनली मेरे पास 5 ही सीटें हैं। अगर आप रेडी हैं तभी मैं उसको आपके लिए वो बुक करता हूँ, नहीं तो फिर नेक्स्ट हम उस बाद में देखें। तो वहां पे आपको अर्जेंसी दिखानी है कि ऐसा नहीं है कि भाई आप आ जाइएगा, देख लीजिएगा, टाइम हो तो आप अटेंड कर लीजिएगा। आपको एक शॉर्ट इन्विटेशन देना है आपका कि एक बिजनेस, जो ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आपसे चर्चा किया था उसकी एक मीटिंग है, और मेरे पास बहुत कम ही सीटें हैं। उसका इम्पोर्टेंस बताना है कि ऑलरेडी उसमें से मैं 1 या 2 लोगों को अपने साथ ज्वाइन करा सकता हूँ। तो इसलिए आपका वो अटेंड करना जरूरी है, आप उसको जरूर अटेंड कीजिए। और आप मुझे बताइए कि भाई वो किसके लिए है, मतलब आप अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ताकि अगर आप नहीं आ रहे हैं तो मैं किसी दूसरे को उसके लिए वो सीट प्रोवाइड कर सकूं। और यहाँ पे अगर जैसे पहले बताया था, आपने कंपनी की प्रोफाइल प्लान कुछ नहीं बताना है, तो नेचुरल है क्यूरियोसिटी रहेगी। वहां पे भी कोई भी इंडिविजुअल आपसे पूछेगा कि भाई ये किस चीज का मीटिंग है, तो उनको खाली इतना ही आप बताइए कि आप एक बार अटेंड करेंगे तो उसमें आपको बेटर आइडिया लगेगा। अभी मैं फोन पे उस चीज को इतना ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं। और मान लो अगर सामने वाला मना कर रहा है कि भाई मैं आज अटेंड नहीं कर सकता, तो आपको उसको ऑप्शन देना है कि ठीक है, आज आप अगर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो हम 1 वीक के बाद अगर दूसरी बार मीटिंग होती है तो आप क्या उसके लिए तैयार हैं, या फिर मैं किसी दूसरे इंडिविजुअल को वो सीट आपके लिए दे दूं। क्योंकि मेरे पास ओनली 5 सीटें रहते हैं, या 2 सीटें रहते हैं, या 3 सीटें रहते हैं। आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको
इनवाइट करना है, ओनली शॉर्ट इनविटेशन देना है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, उस पर्टिकुलर मीटिंग का इम्पोर्टेंस क्रिएट करना है, सामने वाले के दिमाग में क्यूरियोसिटी जगानी है कि भाई वो मीटिंग किस लिए हो रही है। और अगर मान लो वो मना कर रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर आदमी के पास ये भी हो कि टाइम रहे कि हाँ वो उसको अटेंड कर ही पाए, तो आप उसको एक ऑप्शन भी दे सकते हैं कि अगर आप इस बार नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे बताइए, तो अगली बार मैं आपके लिए सीट रिजर्व रखूँ। या फिर अगर आप कोशिश करेंगे तो मैं फिर मैं भी उस सीट को अभी आपके लिए रिजर्व रखता हूँ। आप बाद में उसको, अगर लास्ट टाइम में आप मूवमेंट में मना करते हैं तो फिर मुझे थोड़ा सा कम से कम 1 घंटा पहले बताइएगा। नेक्स्ट जो है अभी ऑटोमेशन इनविटेशन। तो ऑटोमेशन इनविटेशन का आज की डेट में बहुत यूज हो रहा है। ये नॉर्मली क्या होता है कि जरूरी नहीं है जूम मीटिंग में हर कोई आ पाए, लेकिन आपने किसी से भी बात किया, आप उसको वीडियो तो भेज ही सकते हैं। तो वो वीडियो उसने देखा या नहीं देखा, आपने उसको 2 दिन बाद पूछा या 1 दिन बाद पूछा कि बोला ये वीडियो भेजा था आपने देखा या नहीं देखा, तो वहां पे भी आप 90% लोग जो होंगे वो बोलेंगे वीडियो हमने नहीं देखा। तो यहाँ पे भी उसके लिए भी वो वीडियो प्रेजेंटेशन उन्होंने देखा, उसको देखने के लिए कैसे इनवाइट करना है, तो उसके लिए भी सेम वही फार्मूला जो हमने पहले जो किया था वही बताना है। जैसे आप उनको बताएंगे कि भाई मैं आपको एक जो ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जो हमने चर्चा किया था उसका मैं आपको एक वीडियो देख भेज रहा हूँ, और वो वीडियो देख के आप एक जान सकते हैं कि ये बिजनेस आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आपके लिए ये बिजनेस अच्छा है नहीं है। और ये आप मुझे देख के आप 1 घंटे में मुझे ये बताइए कि मैं इस चीज को आपका आपको कैसा लगा। फिर हम उसके बाद फर्दर उसके बारे में आगे डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास आप वही आपको अर्जेंसी क्रिएट करना है, उस चीज का इम्पोर्टेंस बताना है, उस क्यूरियोसिटी जगानी है कि भाई वो पर्टिकुलर बिजनेस क्या है, कि यहाँ से आप बता सकते हैं कि यहाँ से इस पर्टिकुलर बिजनेस से बहुत सारे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, और आप भी अगर ये कर सकते हैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से, आप इसमें से आप भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो उसका एक क्यूरियोसिटी जगाना है आपको, उसका इम्पोर्टेंस जगाना है, अर्जेंसी क्रिएट करना है कि मैं अभी खाली मेरे पास 2 ही सीटें हैं, मैं उन 2 लोगों के साथ ही मैं ये बिजनेस अपना आगे बढ़ा सकता हूँ। तो अगर आप मुझको ज्वाइन करना है तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि और भी लोग जो हैं अभी वेटिंग में हैं। तो यहाँ पे इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। वीडियो प्रेजेंटेशन में आपके पास ऑप्शनल आपको ऑप्शन नहीं देना है, क्योंकि वीडियो प्रेजेंटेशन आप 10 मिनट का, जैसे कल सर ने बताया था कि अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए, उसमें खाली एक 10 मिनट का एक वीडियो भेजिए। तो वो 10 मिनट का यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको नहीं देना कि वो बाद में बताएगा। यहाँ पे खाली आपको ये बताना कि भाई मैं 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद कॉल करता हूँ, आप एक बार चेक करके उस वीडियो को बताइए आपको कैसा लगा कैसा, या उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करें। इसके बाद ऑनलाइन लीड इनविटेशन। तो लीड्स होती हैं, आप जैसे यूट्यूब चैनल, कल सर ने बताया था कि भाई यूट्यूब चैनल आप बना रहे हैं, या आपका फेसबुक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहां पे आप इन सब चीजों को अपने बिजनेस को आप यहाँ से बढ़ा रहे हैं, वहां से आपको लीड्स मिलती हैं। तो कुछ लीड्स होती हैं जो सेल्फ लीड्स होती हैं, जो आपके प्रोफाइल को देख के लोगों ने वहां पे गूगल फॉर्म फिलअप किया, तो उन लोगों को जो आप इनविटेशन देना है। तो उन लोगों के लिए आप कभी भी कॉल करेंगे तो आप अपना नाम बताइए, उससे पूछिए कि आप बिजी हैं या नहीं है, ठीक है। जस्ट उनको बताइए कि आज शाम को हमारा एक वेबिनार हो रहा है जिसमें उस ऑनलाइन बिजनेस का ओवरव्यू दिया जाएगा। तो उससे आप समझ सकते हैं कि वो बिजनेस आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। अगर आप फ्री हैं तो आप कभी मुझे आप बताइए, क्योंकि मेरे पास ओनली 2 या 3 ही सीटें हैं। अगर आप आज फ्री नहीं है तो हम इसको अब नेक्स्ट जब भी मीटिंग होगी तब हम उसको हम फॉलो अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले यही है कि उस बंदे को बताना है कि मैं ये बोल रहा हूँ, और अगर वो फ्री है, क्योंकि हमने कॉल किया और दर 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 बताने लग गए और वो किसी काम में बिजी है, नेचुरली वो सुनेगा नहीं। तो इसलिए कम से कम पहले आपको ये जरूर पूछना है कि कहीं वो बिजी तो नहीं है। अगर वो बिजी नहीं है तभी आप ये आगे की बात करेंगे। और उसके बाद सेकंड थिंग है बाइंग लीड्स। तो इसमें आज की डेट में ऑनलाइन जो बिजनेस बढ़ा रहे हैं तो वो लीड्स बाय भी करते हैं। अब उसके अलग अलग तरीके हैं, हर एक कंपनी आजकल लीड्स प्रोवाइड कर रही है।
तो अगर वहां से आप कर रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई ये मुझे आपका जो नाम है, नंबर है, वहां से मिला है और आपने इस बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया था। और फिर वही सेम चीज जो आपने यहाँ पे बोली थी उनको आप बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक ऑनलाइन बिजनेस का एक वेबिनार होगा, आप अगर फ्री है तो आप अटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसका बताइए। अदरवाइज मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, यहाँ पे आप वीडियो प्रमोट कर सकते हैं वहाँ पे उनको, कि मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, आप 2 घंटे में उसको एक बार चेक करके आप बताइए कि आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो ये हमारे ऑनलाइन लीड्स का इन्विटेशन का रहेगा। अभी हमारा सबसे जो जरूरी पार्ट रहता है और जहां से हम अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, वो रहता है हमारा नॉन लीड इनविटेशन। जिन लोगों को हम जानते हैं उन लोगों को हम कैसे इनवाइट करें। जैसे हमारे रिलेटिव्स हैं, सबसे पहले हम लोग अब जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो या तो अपने दोस्तों को या अपने रिलेटिव्स को उन्हीं की तरफ देखते हैं, उन्हीं को सबसे पहले उस बिजनेस की ओर खींचते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स अगर आपसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, तो आप उनसे सलाह मांग सकते कि मैंने ऐसे ऐसे करके बिजनेस मुझे पता चला है, कोई मुझे बता रहा है, तो मैं आपसे सलाह जानना चाहता हूँ कि वो बिजनेस मेरे लिए सही है या नहीं। तो ऐसा बोल के आप उनको, जब आपने नेचुरल सलाह मांगी है उनसे और वो अगर सलाह देंगे तो उनको वो कम से कम वो वेबिनार तो अटेंड करना पड़ेगा, उस बिजनेस के बारे में तो जानना पड़ेगा, तभी वो सलाह दे पाए। तो यहाँ पे आप उनको कर सकते हैं। सेम वे छोटे वालों को भी आप ऐसे ही सलाह मांग सकते हैं या उनसे बोल सकते हैं कि भाई एक ऑनलाइन बिजनेस जो है मेरे नज़र में आया है, मुझे उसके बारे में पता चला है, और उसी को मैं एक बार आपसे जानना चाहता था कि भाई वो सही है या नहीं है, करना चाहिए, क्योंकि आप किसी से भी वो कर सकते हैं। अभी जो सबसे जो बड़ी चीज रहती है फ्रेंड्स का, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, वो तो सब ज्वाइन कर ही लेंगे, लेकिन होता है क्या है इसका उल्टा, कि आप सबसे, अगर किसी का भी बिजनेस अगर सक्सेसफुल हुआ है उसमें सबसे कम दोस्ती मिलेंगे उसके। आज जब वो सक्सेसफुल हो गया तब भले ही उसके साथ लोग ज्वाइन कर ले, लेकिन स्टार्टिंग में कोई नहीं ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स से आपको कैसे बात करना है, फ्रेंड्स को ऐसे नहीं बताना है कि बिजनेस है या वो है, उसको खाली ये बताना है कि भाई, उसके साथ जब बात करेंगे तो बहुत एक्साइटेड होने चाहिए आप, कि भाई ऐसे मुझे एक बिजनेस मिला है और उस बिजनेस का क्या बारे में एक वेबिनार है या एक उसकी मीटिंग है, उसके बारे में चलो चल के देखते हैं क्या है, अगर अच्छा हुआ तो फिर दोनों मिलकर स्टार्ट करते हैं। तो वहां पे आपके आवाज में जोश होना चाहिए, और दोस्त को मतलब आपको कन्विंस नहीं करना, उसमें दोनों है कि एक तरीके से आप सलाह भी मांग रहे हैं और एक तरीके से आप उस बिजनेस में उसको पार्टनर भी बना रहे हैं। तो उस तरीके से आपको अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। अभी लास्ट में मैं एक ही चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा। इनविटेशन बहुत सारे लोगों का जब नहीं लोग पहुंचते हैं, आपने कम से कम डेली आप कम से कम 5 से 10 लोगों को बताते हैं कि हमारा डेली रात को 9 बजे मीटिंग होता है, और आई थिंक उनमें से कोई 1 या 2 लोग ही आते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ पे बहुत लोगों का दिल टूट जाता है। बहुत सारे बिजनेस हमारा प्लान सुनते हैं, उसके बाद लोगों का दिल टूट जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक ही चीज बताना चाहूंगा कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और कमजोर लोग जो होते हैं वो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो अभी अब आपको देखना है कि आप कामयाब होना चाहते हैं या एक कमजोर वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं अभी इसको समाप्त करता हूँ और माइक दीपक सर को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच ऑल। थैंक यू सर, बहुत ही वंडरफुल सेशन दिया। अब आप अपने मोबाइल से भी एक बार लॉगिन करके इस तरह से आपने